आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इन अ केयरफुल बैग। मैंने उस लेटर को जो खोला था उसे फिर से फोल्ड करा और स्लिप्ड इन केयरफुल बैग, उसे फिर से केयरफुली रख दिया इन एनवलप, उस एनवलप के अंदर। आई कीप्ड अवे ऑल नाइट, और मैं उस रात सोया नहीं। माई मॉर्निंग आई नो दैट आई हैड टू डू, मुझे पता था मुझे सुबह क्या करना है। आई ड्रॉव इन ब्रिड पोस्ट ब्रिड पॉट, तो जो भी जगह है ब्रिड पॉट, उसने जाने की सोची। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, उसके घर से थोड़ी दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिज वॉज। एक बच्चा, एक लड़का कुत्ते को घुमा रहा था, तो उसने पूछा उससे कि कॉपर ब्रिज वॉज कहाँ है, जो लेटर में एड्रेस लिखा था और हाउस नंबर था 12। टर्न आउट टू बी अ नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। तो उसने वहाँ पर देखा जाके कि एक घर था, वो जल रखा था और वो लकड़ियों से ढक रखा था। फॉर द रूफ टॉप केपिंग द विंडोज़ बोर्डेड अप, जो विंडोज़ थी उसके ऊपर बोर्ड रख रखा था, मतलब जैसे वो घर जल रखा था तो उसके अराउंडिंग सारे बोर्ड वगैरह रखे हुए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनी वन नोज द वायरेज बोर्ड ऑफ मिसेस मैकपर्सन। तो मैं उसके नेक्स्ट टू, मतलब घर के बगल वाले घर में गया और उनसे पूछा कि तुम मिसेस मैकपर्सन को जानते हो। ओ यस सेड द ओल्ड मैन, तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। एक ओल्ड मैन बोलता है जिसने स्लीपर्स पहन रखी थी। ही नो हर वेल, वो उसे अच्छी तरीके से जानता था। और लोनली ओल्ड लेडी, वो बोलता है कि वो एक अकेली लेडी है। ही टोल्ड मी अ बाइट मिडल हेड, वो बताता है कि माइट बिल्डर हेड, मतलब वो छोटी सर की थी। बट एट द हर एज शी वॉज एंटल टू बी, तो उस मतलब उसकी वो थोड़ी मतलब सिरफिरी टाइप, जैसे याददाश्त भूल नहीं जाते हैं, तो वो एज के साथ होता है। तो टू बी वॉन्ट शी 101 ईयर ओल्ड, वो बोलता है कि 101 साल बड़ी है वो, मतलब 101 साल है उसकी उम्र। शी हैड बीन इन अ हाउस व्हेन ही कॉट फायर, मतलब उसके घर में आग लग गई थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि उनके घर में आग कैसे लगी। बट इट्स कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, जितना मुझे पता है कि कैंडल्स की वजह से आग लगी होगी। शी यूज़ कैंडल्स रदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। शी यूज़ कैंडल रदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स को यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी के उससे। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, दैट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है कैंडल्स के मुकाबले। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम, जो फायरमैन था जब घर में आग लगी थी उन्हें निकाल दिया था घर जलने से पहले। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, वो एक नर्सिंग होम में है और इस टाइम वो बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डॉरेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के है डॉरेस्टर में। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, उन्होंने एकदम से मतलब ईजिली ढूंढ लिया बर्निंग हाउस। देयर वर पेपर चेन अप इन अ हॉलवे एंड अ latent Christmas tree stood in corner with a lopsided angel, तो उन्होंने वहाँ पे देखा एक पेपर चेन बन रखी थी हॉल में और क्रिसमस का दिन था वो, और वहाँ पे क्रिसमस ट्री लग रखा था छोटा सा और एंजल्स लग रखी थी ऑन अ टॉप, मतलब क्रिसमस ट्री के टॉप पे एंजल्स लग रखी थी। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट अ मिसेस मैकपर्सन, मैंने ये बोला कि मैं मिसेस मैकपर्सन का दोस्त हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, तो मैं उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया, क्रिसमस गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट, मैं डाइनिंग रूम में गया जो सब लोगों ने पेपर हैट पहन रखी थी अपने सिर पे।
एंड सिंगिंग, और वो गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन थी वो वहाँ की हेड थी नर्सिंग रूम की, तो वो मुझे देख के काफ़ी खुश हुई। एंड शी वॉज ऑफर्ड मी अ मिल्क पाइन, उसने मेरे को खाने की चीज़ भी ऑफ़र करी, मिल्क पाइन। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद देयर अदर्स। वो मैकपर्सन सबके साथ में नहीं बैठी हुई थी, वो कॉरिडोर में उन्होंने देखा। शी टोल्ड मी शी रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थ्रू इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। बुढ़ापे में ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज रहता है ज़्यादातर। तो उन्होंने बोला शी रदर कन्फ्यूज टुडे, वो आज ज़्यादा कंफ्यूज है। सो वी थॉट इट्स अ बेस्ट टू हैड अ गुड रेस्ट, मतलब कि हमने सोचा कि उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो रेस्ट ले क्रिसमस वाले दिन। तो सबके साथ तब नहीं थी। शी हैड नो फैमिली, उसकी कोई फैमिली नहीं है। यू नो वन विजिट, मतलब उसकी कोई फैमिली नहीं है और कोई उसे देखने भी नहीं आता था वहाँ पे नर्सिंग होम में। सो आई एम श्योर शी बी ओनली टू प्लेजेंट टू सी यू, मतलब वो बहुत खुश होगी तुम्हें देख के। शी टुक मी इन टू अ कन्वेंटरी विद विक्टर चेन्स एंड पॉट plants all around and left me. The old lady has sitting in a, मतलब उसने उसको वहाँ पे बुलाया कॉरिडोर में। वहाँ पे बहुत सारे पौधे थे और क्या कहते हैं, वहाँ पे एक खाली एरिया था और वहाँ पे फिर वो बैठी थी मिसेस मैकपर्सन। Their old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. एक ओल्ड लेडी अपनी व्हीलचेयर पे बैठी हुई और अपने हाथ घुटनों पे रखे हुए। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ वेपी बन, उसके सिल्वर वाइट हेयर थे और शी वॉज ग्रेइंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन में बैठी हुई थी। हेलो आई सेड, उसने हेलो बोला। शी टर्न, मतलब जो मिलने आए थे उसने हेलो बोला। शी टर्न एंड लुक्ड अप, और वो मुड़ी और उनसे देखने लगी। एट मी वेक्टरली हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी एंड आई फाउंड दिस। फिर वो उन्हें वो दिखाते हैं लेटर कि आई फाउंड दिस, मैंने ये ढूंढा है। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, वो जब भी मैं बोल रहा था उनकी आइज़ मेरे फेस से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, मैंने वो टीन बॉक्स ओपन करा और उन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिफ्ट अप विद अ रिकॉग्निशन एंड हर फेस, मतलब उनकी आंखें आंसू से भर गई। बिकम अ सफर्ड विद अ सडनली ग्लो एंड हैप्पीनेस, उनके मुंह पे एकदम सडनली ग्लो एंड हैप्पीनेस आ गई वो लेटर देख के। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर, मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक डेस्क ढूंढी वगैरह वगैरह सब बता रहे थे वो, और उन्हें लग रहा था कि ये मतलब, और वो जो लेडी है उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो सुन नहीं रही थी उनकी बात उस टाइम के लिए। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट स्टॉकिंग एट द लेटर टाइनी विद हेयर फिंगर हैंड्स, तो उन्होंने मतलब उस लेटर को अपने नरम नरम हाथों से पकड़ा था और उन्हें फील कर रही थी उस लेटर को। सडनली शी रिसर्च आउट एंड टुक माई हैंड, उन्होंने एकदम से देखा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद द टीयर्स, उनकी आंखें बिल्कुल आंसू से भर रखी थी। यू टोल्ड मी यू आर कम होम माई क्रिसमस डियरेस्ट, उन्होंने ये बोला कि तुम कहाँ पे थे, तुम मेरे घर आके क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, वो ये बोलती है। एंड हर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो बोलती है कि तू मेरा बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस का इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे, मतलब इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिसमस है, तभी इसका नाम चैप्टर का यही पड़ा है। कम क्लोज़र जिम डियर सेट में, वो जिम समझ रहे थे उन्हें, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास आओ और बैठो। वो आई सेट डाउन, वो उनके पास बैठ गए नीचे भी साइड हर, एंड शी किस माई चिक्स, और उन्होंने चिक्स पे किस करी। आई रीड यूर लेटर सो ऑफ्टन जिमी एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिमी।
आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है। इट ऑलवेज मेक मी फीलिंग यू वर विद मी, और ऐसा लगता है कि तुम मेरे हमेशा साथ हो। एंड नाउ यू आर, एंड तुम अभी हो मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी डियर जिमी, तुमने मेरे लिए क्या करा इतने सालों में। आई जस्ट वॉन्ट टू हर योर वॉइस, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी बहुत सालों से। आई लव दैट सो मच, और मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जिमी को बोल रही है वो, जिमी सोच के उन्हें। एंड देन परहैप्स वी हैव सम टी, वो बोलती है कि तुम्हें कुछ चाय वगैरह चाहिए। आई मेक यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपल ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव्ड। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ और नाइस क्रिसमस केक बनाऊँ मार्जिपल का, तुम्हें, मुझे पता है मार्जिपल कितना पसंद है तुम्हें। तो गाइस चैप्टर ख़त्म हुआ, और तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा इस चैप्टर के। तो थैंक यू गाइस।